हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिपिलस। हाइड्रोसिपिलस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आते हैं, दूसरे क्वेश्चन आते हैं इसके मैनेजमेंट से, सर्जिकल मैनेजमेंट से, और तीसरा क्वेश्चन आता है इसके टाइप से। ठीक है, वो हम सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं पहले हाइड्रोसिपिलस के बारे में। ठीक है, हाइड्रोसिपिलस एन इम्बेलेंस ऑफ सीएसएफ एब्जॉर्बेशन और प्रोडक्शंस कॉज्ड बाय मालफॉर्मेशंस, ट्यूमर, हेमोरेज, इन्फेक्शंस एंड ट्रॉमा। मतलब हाइड्रोसिपिलस में क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है सीएसएफ का, ऑब्जर्वेशन का और प्रोडक्शन का। ठीक है, जिसका कोज होता है या तो किसी माल फॉर्मेशन होना, ठीक है, वेंट्रिकल्स में माल फॉर्मेशन होना, या ब्रेन में ट्यूमर होना, हिमोरेज होना, इन्फेक्शन होना और ट्रॉमा होना, ये इसके कोज होते हैं हाइड्रोसिपिलस के। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रिजल्ट इन हेड एनलार्जमेंट एंड इंक्रीज आईसीपी। हाइड्रोसिपिलस के कारण हेड का एनलार्जमेंट हो जाता है और आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी टाइप्स की। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं हाइड्रोसिपिलस के, ठीक, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपिलस अकर्स एज रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड अब्जॉर्बेशंस विद इन द सबएरिकॉनॉइड स्पेस। मतलब इसमें जो सीएसएफ का अब्जॉर्बेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, अब्जॉर्बेशन इम्पेयर्ड हो जाता है और जो फ्लो है जो सीएसएफ का, वो एकदम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल सिस्टम डज नॉट अकर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपिलस की। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपिलस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विथ फ्लो इन द वेंट्रिकल सिस्टम डज अकर। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपिलस में जो सीएसएफ का फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, और सीएसएफ के फ्लो में इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, ये होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपिलस में। एक बार फिर से देख लेना इनको, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम हमें मतलब थोड़ी सी इनमें हमें ऐसे थोड़ा हमें संदेह रहता है कि कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम असेसमेंट की या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो असेसमेंट इन्फेंट में अलग दिखता है, जो साइन एंड सिम्टम इन्फेंट में अलग दिखते हैं और चिल्ड्रन में हमें अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इन्फेंट की। तो इन्फेंट में इंक्रीज हेड सर्कम्पेरेंस, जो हेड सर्कम्पेरेंस है वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा इन्फेंट में। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड साइन एंड सिम्टम की। इंपॉर्टेंट है मेस्वान साइंस। ठीक है, मेस्वान साइंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामों में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। थिन वाइडली सेपरेटेड बोन्स ऑफ हेड दैट प्रोड्यूस ए क्रैकपॉट साउंड ऑन परक्यूशंस। मतलब जो हमारी स्कल्स की बोन है वो थिन और वाइडली सेपरेटेड हो जाती है और उनके कारण एक क्रैकपॉट साउंड हमें परक्यूशन के दौरान सुनाई देती है, वो मेस्वान साइंस कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि मतलब मेस्वान साइंस सीन इन विच डिजीज। ठीक है, और क्रैकपॉट साउंड ड्यूरिंग परक्यूशन सीन इन विच डिजीज। तो हमें आंसर देना है हाइड्रोसिपिलस। ठीक है, फिर बात करते हैं एंटीरियर फंटनल टेंस और बल्जिंग एंड नॉन पल्सेटिंग। जो एंटीरियर फंटनल है वो टेंस होगा, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं बल्जिंग, थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। ठीक है, और नॉन पल्सेटिंग होगा। नॉर्मली एंटीरियर फंटनल पल्सेटिंग होगा, उसमें पल्सेशन होता है, लेकिन अगर हाइड्रोसिपिलस हो गया तो वो नॉन पल्सेटिंग होगा। ठीक है, फोर्थ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है डायलेटेड स्काल्प वेन। जो स्काल्प की वेन है वो डायलेटेड देखने को मिलेगी, डायलेट हो जाएगी। फ्रंटनल बॉसिंग मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी फ्रंटनल बोन है वो थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देगी हमें। लास्ट साइन एंड सिम्टम में इन्फेंट में देखने को मिलता है सेटिंग सन्स आई। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी आईज है वो नीचे की तरफ चली जाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है आईज का, जैसे सूर्यास्त होता है वैसे। तो ये सेटिंग सन्स आई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेटिंग सन्स आई सीन इन विच डिजीज। तो हमें आंसर देना है हाइड्रोसिपिलस। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इन्फेंट चाइल्ड में क्या कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। बिहेवियर चेंजेस सच एज इरिटेबिलिटी एंड लेथार्जी। बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेगा चाइल्ड के अंदर, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी और लेथार्जी भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, हेडेच ऑन अवेकनिंग, हमें जब चाइल्ड उठता है तो वो कंप्लेन करता है मेरा हेडेक हो रहा है। ठीक है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइड्रोसिपिलस का। नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। एटैक्सिया मतलब इनएबिलिटी टू स्टैंड,
ठीक है, या मतलब हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, अटैक्सिया, ठीक है। निस्टैगेमस मतलब इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होगा मतलब आई मूवमेंट होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं लेट साइन की। लेट साइन हमें देखने को मिलेगा हाई श्रील्स कराई एंड सीजर, ठीक है। हाई श्रील कराई एंड सीजर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है, लेट साइन ऑफ हाइड्रोसिपिलस, ठीक है। हाई श्रील कराई एंड सीजर, और ये लेट साइन अल्सो आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का भी ये लेट साइन ने हाई श्रील कराई, ठीक है। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन की, हाइड्रोसिपिलस के सर्जिकल इंटरवेंशन। The goal of the surgical treatment is to prevent the further CSF accumulation by bypassing the blockage and drainage the fluid from the ventricles to a location where it may be reabsorbed। मतलब हमारा जो मेन गोल या पर्पज रहता है वो रहता है कि CSF के एक्यूमुलेशन को हमें रोकना है, ठीक है। वो हम कैसे रोकते हैं, बाईपास कर देते हैं ब्लॉकेज को, ठीक है, और ड्रेन कर देते हैं वेंट्रिकल से किसी अनोदर जगह पर या अनोदर लोकेशन पर हमें, और वहाँ से दूसरी लोकेशन से वो CSF अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हम एक सर्जिकल मतलब प्रोसीजर करते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपी शंट दूसरा नाम वीपी शंट के नाम से जाना जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया था वीपी शंट परफॉर्म इन विच डिजीज। तो वीपी शंट वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट हमें हाइड्रोसिपिलस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल से हम CSF को ड्रेन करवाते हैं, CSF ड्रेनेज इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जो हमारा वेंट्रिकल से हम CSF को बाईपास करते हैं और पेरिटोनियल कैविटी में हम CSF को ड्रेन करवाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एक दूसरा और शंट है, तो वो है शंट इन वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट, ठीक है। वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट CSF ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल्स बाईपासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। यूज्ड इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विथ पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द एब्डोमेन। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट है, ये लेटरल वेंट्रिकल से सीधा आर्टरी के अंदर CSF को ड्रेन करता है, ठीक है। ये हम ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर यूज में लेते हैं, और या कोई अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी एब्डोमेन की तो हम उसमें यूज में लेते हैं, ठीक है। शंट रिवीजन में भी नेसेसरी एज द चाइल्ड ग्रो, ठीक है। जो शंट का रिवीजन है, शंट को वापस हमें हटाना है, दूसरा शंट लगाना है, रिवीजन करना है, तो ये भी नेसेसरी है जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ता रहता है, ठीक है। An alternative to shunt placement is endoscopic third ventriculostomy, in which a small opening in the floor of the third ventricle is made that allow the CSF to bypass the fourth ventricles and return to the circulation to absorb, and this treatment may not be appropriate for some type of hydrocephalus। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें शंटिंग के अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है जिसके अंदर हम शंट प्लेसमेंट करते हैं, एंडोस्कोपिक शंट प्लेसमेंट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल स्टोमिक, जो हम थर्ड वेंट्रिकल है उसके अंदर छेद करके और फोर्थ वेंट्रिकल में उसको सीधा बाईपास कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल से जो CSF है वो सीधा सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा और वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी हम करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके मतलब मैनेजमेंट या पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट की, ठीक है। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करना है, क्योंकि कहीं ड्यूरिंग प्रोसीजर कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड में तो कहीं इंजुरी नहीं हो गई जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कंडीशन तो नहीं हो गई है, ठीक है। फिर गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग एज टॉलरेटेड अंटिल प्री ऑपरेटिव, ठीक है। NPO स्टेटस इज प्रेस्क्राइब, ठीक है। तब तक हमें बच्चे को थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंटली फीडिंग करवाते हैं जब तक कि NPO स्टेटस हमें बोलना नहीं जाए कि पेशेंट को NPO रखना है, ठीक है। रिपोजिशन द हेड फ्रीक्वेंटली एंड यूज स्पेशल डिवाइस सच एज ए कैरेट मेट्रस अंडर द हेड टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। हमें पेशेंट्स का जो हेड है उसमें प्रेशर सोर प्रिवेंट करने के लिए या तो हम ए कैरेट का यूज में करते हैं, ए कैरेट मेट्रस का यूज में करते हैं प्रेशर सोर प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। थर्ड है प्रिपेयर द चाइल्ड एंड फैमिली टू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड सर्जरी। जो हमारी जो फैमिली है, जो चाइल्ड की फैमिली है उसको हम मतलब बताते हैं कि हाइड्रोसिपिलस में हम ड्यूरिंग सर्जरी ये करेंगे वो करेंगे, हम ये उसको बताते हैं, ठीक है।
फिर बाद में आती है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन की। इम्पोर्टेंट है, मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, और न्यूरोलॉजिकल साइन भी हम मॉनिटर करते हैं। जैसे न्यूरोलॉजिकल साइन जैसे कि अल्टरेड कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये साइन हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकेंड की, पोजीशन द चाइल्ड ऑन एन अनऑपरेटेड साइड टू प्रिवेंट ऑन शंट वाल्व, ठीक है। हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं अनऑपरेटिव साइड, क्योंकि प्रेशर प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ऑन शंट वाल्व पर प्रेशर प्रिवेंट करने के लिए हम अनऑपरेटिव साइड, मतलब जहाँ ऑपरेशन हुआ हमें अपोजिट साइड पेशेंट को पोजीशन करवाते हैं, ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड में अगर हमने प्रोसीजर किया तो पेशेंट को हम राइट साइड वाली पोजीशन देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। कीप द चाइल्ड फ्लैट एज प्रेस्क्राइब टू अवॉइड रैपिड रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल फ्लूइड। हम पेशेंट को फ्लैट से, मतलब एकदम फ्लैट पोजीशन देंगे, जिसके कारण जो इंट्राक्रैनियल जो फ्लूइड है वो एकदम से ड्रेन नहीं हो, इसलिए हमें फ्लैट पोजीशन या फ्लैट रखेंगे पेशेंट को, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑब्जर्व करेंगे आईसीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज अकर्स, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 15 to 30 डिग्री टू एनहांस द ग्रेविटी फ्लो थ्रू द शंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो हमें पेशेंट्स को 15 से 30 डिग्री के ऊपर पेशेंट का बेड एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो फ्लो है, जो सीएसएफ का फ्लो है वो ग्रेविटी से एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, और शंट के द्वारा वो पेरिटोनियल कैविटी में भी चला जाएगा, ठीक है। हम हेड सर्कम्फेरेंस मेजर करेंगे, मेजर द हेड सर्कम्फेरेंस, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शंस एंड एसेस द ड्रेसिंग फॉर ड्रेनेज। हम इन्फेक्शन को मॉनिटर करेंगे और ड्रेसिंग को भी हम मॉनिटर करेंगे, कहीं ड्रेनेज ज़्यादातर नहीं हो रहा है, ठीक है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, इंपॉर्टेंट है, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब, ठीक है। हम कंफर्ट मेजर पेशेंट को हम एकदम शांत काम वातावरण देंगे, क्यूट वातावरण मतलब प्रोवाइड कराएंगे, और जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज शंट इन्फेक्शन और माल फॉर्मेशन। हम पेशेंट्स के जो घर वाले हैं उसको हम बताएंगे कि आपको मतलब इन्फेक्शन का कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और माल फंक्शन हमें कैसे पता लगाते हैं, वो हम पेशेंट्स को बताएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं इन्फेंट इरिटेबिलिटी, ए हाई स्लील क्राई, लिथार्जी एंड फीडिंग पुअरली में इंडिकेट शंट माल फंक्शन और इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे कि एक इन्फेंट है, उसमें इरिटेबिलिटी, हाई स्लील क्राई, लिथार्जी एंड फीडिंग पुअरली में इंडिकेट शंट माल फंक्शन और इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं टोडलर में हेडेच एंड लैक ऑफ एपेटाइट आर द अर्लीस्ट कॉमन साइन ऑफ शंट माल फंक्शन। अगर हम कह सकते हैं टोडलर में हेडेच और लैक ऑफ एपेटाइट है तो हम कह सकते हैं कि जो शंट का माल फंक्शन हो गया है, और ये अर्लीस्ट कॉमन साइन है, ठीक है। फिर बात करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन में इंडिकेट ऑफ शंट माल फंक्शन इज अल्ट्रेशन इन द चाइल्ड्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर पेशेंट मतलब ओल्डर चिल्ड्रन में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर हो रहा है चाइल्ड का, तो हम कह सकते हैं कि शंट का माल फंक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोसिपलस के बारे में, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए, और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।